डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्नावली 6.5 कक्षा 10 गणित और प्रश्न नंबर 11। इसके पीछे के जो भी प्रश्न हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। तो गौर करेंगे आप, दिया गया है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 घंटे के बाद, यानी 2 × 2 = 3/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सही है, तो हमसे दूरी पूछा गया है, तो पहले हम दूरी को यहाँ से ज्ञात करेंगे कि जो हमारा पहला हवाई जहाज है उसने उत्तर की ओर कितनी दूरी तय की और दूसरा हवाई जहाज है उसने पश्चिम की ओर कितनी दूरी तय की। क्योंकि दूरी नहीं दी गई है, उसकी चाल दी गई है। तो लिखेंगे पहले हवाई जहाज द्वारा उत्तर दिशा में तय की गई दूरी बराबर, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। समय है 1 सही 1/2, यानी आपका हो जाएगा 3/2। सही, इसे काटेंगे 2 पंचे 10, 500, तो आ जाएगा आपका 1500 किलोमीटर। सही है, तो जो पहले हवाई जहाज ने उत्तर की ओर दूरी तय की है वो की है 1500 किलोमीटर। अब लिखेंगे वही लाइन दूसरे हवाई जहाज द्वारा पश्चिम दिशा में तय की गई दूरी बराबर। सही है, वही चाल गुणे समय। चाल कितनी है इसकी? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय तो वही लगता है। सही, काटेंगे 2 छंगे 12, तो 6 1800 किलोमीटर दूरी इसने तय की। सही है, तो पूछा गया है कि दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी, जब ये पहुंच जाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। अब जो है आप थोड़ा चित्र की तरफ गौर करेंगे, बस आपका सवाल जो है लग चुका है। सही है, तो आप चित्र बनाएंगे। मान लिया हमने ये कोई हवाई अड्डा है। सही है, यहाँ से एक हवाई जहाज उड़ता है इस दिशा में उत्तर की ओर। सही है, उत्तर की दिशा में उड़ता है हवाई जहाज। इसकी चाल दी गई है आपको 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उत्तर की दिशा में ये दूरी कितनी तय करता है, हमने आपको निकाल के बताया है 1500 किलोमीटर। सही है, और एक दूसरा हवाई जहाज है इसी हवाई अड्डे से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, तो वो दूरी कितनी तय करता है? 1800 किलोमीटर। सही है, वो यहाँ पर पहुंच जाता है, ये यहाँ पर आ गया है। इनके बीच की दूरी पूछी गई है कि दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है। तो बस आपका चित्र बन गया, समझो सवाल लग गया, कुछ भी नहीं है। ये हवाई अड्डा है। सही है, जो उत्तर की ओर हवाई जहाज जा रहा है उसकी हमने दूरी ऊपर निकाली है 1500 किलोमीटर, और जो पश्चिम की ओर जा रहा है इसकी दूरी निकाली है 1800 किलोमीटर। तो ये यहाँ पर पहुँच गया, ये यहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या है। सही है, तो देखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से सही, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारे पास है AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी AB का वर्ग और प्लस लंब BC का वर्ग। सही है, तो AC हमें ज्ञात ही करना है, तो ये हो जाएगा AC² बराबर AB हमारे पास है 1800 का वर्ग और प्लस BC है 1500 का वर्ग। सही है, तो ये तो हो जाएगा आपका AC²। 18 का वर्ग होता है 324 और 2 जीरो है तो ये 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 15 का होता है 225। सही, 2 जीरो के हो जाएंगे 4 जीरो।
सही है। जब इन्हें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर, जोड़ दीजिए 1 2 3 4 और 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, 549 4 0, ये आपका हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे, ये देखो AC बराबर, AC हमें ज्ञात करना है, तो हो जाएगा अंडर रूट 549। सही है। तो यहाँ से हम निकालेंगे AC बराबर, इससे हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 900 इंटू और सही है 61, आप गुणा करके देख लीजिए। देखो 9 एकन 9 और 9 छाक 54, ये 549 हो जाएगा और ये 4 0, इसे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको समझ गए होंगे। देखो 9 का गुणा करेंगे, 9 एकन 9, सही है, और 9 छाक 54, 549 हो गया, 4 0 के 4 0। तो यहाँ से आप देखेंगे, इससे तो आपको मालूम होगा 9 का कितना होता है 3, ये 2 0 से 1 0 निकलेगा, उन 2 0 से 1 0 निकलेगा। सही है। और 61 जो है आपके रूट के अंदर ही रहेंगे, ये किलोमीटर। तो दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है 300 रूट 61 किलोमीटर। सही। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोबारा आप इसी क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आप जो पहले हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी जो है उसकी चाल दी गई है, चाल में समय का गुणा करके हमने दूरी निकाल ली। दूसरे हवाई जहाज द्वारा भी हमने चाल में समय का गुणा करके दूरी निकाल ली। सही है। फिर उसके बाद चित्र बनाकर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसे पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 12 के साथ।